क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर आपको लगता है कि आप पतले तो दिखते हैं पर हो नहीं, कि आप अगर आपने शर्ट उतार लिया तो आपको पेट को देख के लगता है कि आप एक बहुत ओबीस्ट आदमी हो, पर आपके मुंह को देख के लगता है कि आप पतले हो, हाथ को देख के लगता है आप पतले हो, क्योंकि आप पता है आप क्या हो, आप स्किनी फैट हो। और इंडिया में ज़्यादातर बंदे स्किनी फैट है, इस इंडिया नहीं बल्कि सारे साउथ एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर बंदे स्किनी फैट है। और ये हिस्ट्रिक रीजन की वजह से हुआ है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कम प्रोटीन इंटेक रहा है जब से ब्रिटिशर थे। तो जेनेटिक्स ऐसा हो गया कि हम लोग ज़्यादा फैट बेली के एरिया में स्टोर करते हैं, और इसी वजह से हम लोग पतले तो दिखते हैं पर होते नहीं है। बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है अगर मेजरमेंट किया जाए, तो लोगों को लगता है कि हम पतले हैं और फर्दर फैट कम करना ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से फैटी लिवर, डायबिटीज और पता नहीं कितने सारे चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा भारी और प्रभावशाली होने लगे हैं। इंडिया में 80% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है, और 80% फीमेल प्रोटीन डिफिशिएंट है, और 70% ऑन एवरेज लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है। 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, और इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। और इसी वजह से इंडिया में पता है हाइट का जेनेटिक्स कम है। हाइट का जेनेटिक्स प्रोटीन के वजह से कम है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक थ्रू आउट दी टाइम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कम रहा है इंडिया में, और इसकी वजह से हाइट कम हुआ है। फेशियल्स जो कि बोन है वो कम हुआ है, लोगों में फेशियल सिमेट्री कम गया है, लोगों का चीबोन नीचे गिर गया है। कि इसी वजह से आजकल लोग, अगर बाहर के कंपैरिजन में देखा जाए तो फेशियल हार्मनी इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया में, कम है। अब देखिए, ब्यूटी तो लोग कहते हैं सब्जेक्टिव है, पर रियली वो इतना नहीं है, पता चल जाता है दिखने से। हाइट, फेशियल बोन, स्ट्रेंथ में, विड्थ में, चौड़ाई में, आपके शोल्डर्स में, सब चीज़ों में कमी रहा है। आप एक नॉर्वेजियन बंदे को देखना, वो कैसा दिखता है। आप आप एक आम इंडियन बच्चे को देखना, जब वो 16-17 साल का था, 15 साल का था, और रॉक है ना, रॉक, उसको देखना, वो उस एज में कितना था। अगर मान भी लिया रॉक का जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा है, ड्वेन जॉनसन, आप एक एवरेज यूरोपियन को भी देख लेना, वो जब किया था लगते ही नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े लगते। लड़के भी देखना, लगते कि बहुत बड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में नहीं है। इंडिया में वेजिटेरियन एरिया में तो देखिए थोड़ा कम ही है। जिस एरिया में डेयरी का कंजम्पशन ज़्यादा है, मान लीजिए पंजाब हरियाणा साइड, उस साइड में फिर भी ठीक है, और बाकी जगह जहाँ पर लोग पनीर या फिर बाकी डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करते, वहाँ पर तो कम ही है। और नॉन वेजिटेरियन एरिया में भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग हफ्ते में एक या फिर 2 दिन 1-2 पीस चिकन खा के कहते हैं कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन है। ये इनफ नहीं है। तेल के साथ इतने ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ खाने के बाद ये लोग कहते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन है, और इनका प्रोटीन का इंटेक हो जाना चाहिए। हमारे बाप तो ऐसे ही खाया करते थे, ऐसा नहीं होता भाई। पता है एक एवरेज इंडियन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है जब वो 30-40 की उम्र पार कर देता है। और एक एवरेज यूरोपियन ऐसा दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो फ़र्क है ना भाई। और अगर आप टीनेज में है तो भाई प्रोटीन खा लो, अपना जेनेटिक्स का पोटेंशियल तक पहुंच जाओ। माना कि यहाँ का जेनेटिक्स या फिर आपका जो लिमिट है वो वहाँ से डिटेरेट हो चुका है, उनके जितना नहीं है, और अगर आपने मैक्सिमम तक भी नहीं पहुँच पाए तो बहुत बुरा हो सकता है। अगर घर से आपका बजट नहीं है खाने का, और फिर भी जितना तक हो सकता है उतना तक तो खाइए, जितना तो हो सकता है उतना तक खाइए। और अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल है तब तो मैं कहूँगा कि भाई आप प्रोटीन इंटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं जो कहने वाला हूँ शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और प्रोटीन पाउडर कोई बुरी चीज़ नहीं है, और वो मेरे हिसाब से फूड है, खाने का चीज़ है वो। हाँ, बहुत सारे फ्रॉड ब्रांड्स हैं जहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा प्रोटीन पाउडर है, वैसा प्रोटीन पाउडर, वैसे ख़राब हो जाता है, हेवी मेटल्स मिला है। और रिसर्च करने के बाद अगर ढूंढ के निकाले तो बहुत अच्छा प्रोटीन पाउडर्स भी इंडिया में है, जो बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर को ही सिर्फ बेस मान लेना सही नहीं होगा, कि बाकी न्यूट्रिशन छूट जाएंगे। और रियल फूड खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर एक बूस्टअप है, हेल्प करता है वो, तो वो तो ज़रूरी है ही प्रोटीन पाउडर। आप रॉ डाइट से ले सके, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन हो, तब तो प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप डाइट में लगा सकते हैं। और अगर ले लिया तो भाई बल्ले बल्ले भाई, प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर नहीं ले पा रहे और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई ले लो भाई, क्योंकि आपका बॉडी अगर अच्छा दिखता है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे दिखने वाले हो। अगर एक अच्छा आदमी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर सही है ना, वो अगर एक फटा कपड़ा पहन लेना तब भी अच्छा लगेगा। लोग ना ये कपड़ा ढूंढते, ये ढूंढते, वो पहनूं, वो कलर पहले मैच नहीं हो रहा है, और असल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है भाई। तो इसीलिए अगर आप
थोड़ा भी आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप एक स्किनी फैट अंकल के जैसे बन रहे हो, दिन ब दिन बुढ़े हो रहे हो, यंग रहते हो भी, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज और प्रोटीन इंटेक बढ़ा के देखो, जादू हो जाए। मैं पहले कैसा था, फूलने वाला था, अभी भी फैट है नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर फिर भी एक स्ट्रक्चर पहले से अच्छा हुआ है। जिस देश में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, बहुत लंबे अरसे से 50 साल 60 साल से एक हाई प्रोटीन इंटेक चलता आ रहा है, और देखना वहाँ के लोग ओलंपिक्स में मेडल भी ज़्यादा लाते हैं। एक छोटा सा नेदरलैंड ज़्यादा मेडल ला रहा है, तो नेदरलैंड का पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है, हरियाणा के लोग तो लाते हैं उससे भी कम है उनका पॉपुलेशन, फिर भी वो लोग मेडल ज़्यादा लाते हैं। ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि पूरे नॉर्थ इंडिया में वही एक स्टेट है जहाँ से लाते हैं, क्योंकि उनका पॉपुलेशन तो उससे भी कम है भाई, उससे भी कम है, उससे भी कम है। न्यूजीलैंड भी इंडिया से ज़्यादा मेडल लाता है और स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आप कहो कि अब हम लोग क्रिकेट में अच्छे हैं, पर ऑनेस्टली वो फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट्स नहीं है, और उसमें भी इंडिया क्या है, वर्ल्ड कप देखो हार गया, मेन वर्ल्ड कप, T20 तो खैर जीता है बाद में, पर इसमें भी इंडिया कितना स्ट्रगल कर रहा है। इंडियन के प्लेयर्स देखिए, इंडिया के प्लेयर्स इतने अनफिट है, पहले के प्लेयर्स देखने क्रिकेट के इतना अनफिट रहते थे, बुरा मत मानना पर यही सच है। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म क्विक फिक्स चाहिए ना, मतलब 1-1.5 साल में या फिर उससे भी कम अगर आप कर सके, प्रोटीन इंटेक बढ़ा के देखो, आपका चेहरा का ग्लो चेंज हो जाएगा, आपका बॉडी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। करके देखो, मतलब आप 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बस एक चीज़ को अगर आप बढ़ा के देखो, अगर अपने लाइफ में एक चीज़ को बस बढ़ा के देखो, पूरी तरीके से आप चेंज हो जाओगे। और इस प्रोटीन के ज्ञान को देखने के बाद अगर आपको लगा कि मैं थोड़ा भी अपने आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद मैंने किया है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ।